सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं हम आज अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसका एक पार्ट हम लेके आए हैं जो कि एथेनॉल है। सो बेसिकली हमारे पूरे चैप्टर में इन दो ही चीज़ के बारे में, एक एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में, इनकी मेनली दो कंपोजिशन ही दी गई है अभी क्लास 10th में। जैसा कि हम लोग आप जब आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में फिर से, तो हमें देखने को मिलेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी ब्रांच, जिसमें हमें बहुत सारे कंपाउंड्स और मिलेंगे। लेकिन मेनली हमें क्लास 10th में भी एथेनॉल और एथेनोइक एसिड ही है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एथेनॉल के ऊपर। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो जैसे कि देखेंगे आप, एथेनॉल में OL लगा है। OL ग्रुप कौन सा होता है? ये अल्कोहल को दर्शाता है, ठीक है। जिसका आप OH से सफिक्स लगता है यहाँ पे। OH सफिक्स से आप समझ सकते हैं कोई भी चीज जिसमें OH लगती हो तो वो आपकी कहलाएगी अल्कोहल ग्रुप के, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्या नाम है, फंक्शंस हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो मेनली आपका जो अल्कोहल है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से बिलोंग करता है। सेकेंड चीज क्या है? उसका सफिक्स, उसके नाम के बाद उसमें क्या लगता है कि आप देखोगे C2H5, ठीक है। C2H5 जो यहाँ पर लिखा है उसमें OH लगा है। तो नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, तो उसमें आप जब OH लगाते हो तो OH लगाने के बाद कोई भी चीज आपकी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सफिक्स OH लगेगा डैश लगा के, और पढ़ा जाएगा ऑल, ऑल में OL से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। मोलर मास इसका 46 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका C2 है, तो C2 आपका क्या बनेगा? C का 6 × 2 = 12, 6 × 12। H आपका 5, यहाँ पे 1 × 5 कर दिया, 5 आ गया। O का आपका कितना है? 8 to the 16। तो ये आपका, सॉरी, 8 to the 16। और H आपका क्या है? हाइड्रोजन, 1 × 1। तो क्या बनाया है इसने? तो इसको आप पूरा कंपोजिशन जोड़ लोगे तो 46 AMU, 46 एटॉमिक मास यूनिट आपका आ जाएगा, मोलर मास। कॉमनली इसको क्या कहते हैं? एथेनॉल को आप कहते हो एथिल अल्कोहल। नॉर्मली यूपीएससी नेम दिया गया है इसको, तो वो एथिल अल्कोहल है। अब उसके बाद कॉमन नेम इसका एथिल अल्कोहल है और आईयूपीएसी नेम एथेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल इसका जो आईयूपीएसी ने दिया है वो एथेनॉल है। और कॉमनली इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप पूछने जाओगे कहीं कुछ खरीदोगे तो एथेनॉल और स्पिरिट ऑफ वाइन से आपको ये मिल जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे गलना शुरू हो जाएगा? तो 156 केल्विन पे ये गल के बह जाएगा लिक्विड फॉर्म में। और बॉइलिंग, ये उबलेगा 351 केल्विन पर, ठीक है। तो ये कंपोजिशन इसकी, मतलब फंक्शंस इसके हो गए। अब यहाँ पे आज की चीज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस। इसकी मेन होती हैं 4 रिएक्शन होती है, जिसको याद करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसका हम ट्रिक और आपको फॉर्मूला जरूर दिखाते हैं। तो यहाँ पे 4 रिएक्शंस कौन सी हैं? अल्कली मेटल्स की, एसिडिक एसिड की, और अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन। तो इन चारों को याद करना एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसकी छोटी सी आसान ट्रिक भी है मेरे पास। हम लोग बेसिकली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा काम करते हैं, तो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। तो आगे यहाँ पे देखिए, जब चारों है तो इसको आप आशा लिखोगे। ये तो हिंदी में हो गया आशा, ठीक है। ये आपका आशा हिंदी में लिखा है, लेकिन इसको आप अगर खड़ी भाषा में बात करोगे तो आ, फिर से आ, फिर से आ और सा, आ सा से पढ़ोगे, ठीक है। तो ए से अल्कली मेटल्स, सेकेंड आपका एसिडिक एसिड, तीसरा आपका अमोनिया से रिएक्शन, एस से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, आ सा यानी आशा से। एसिडिक एसिड, अल्कली मेटल्स, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड। तो अल्कली मेटल्स इसकी रिएक्शन देख लेते हैं आज। अल्कली मेटल्स के एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे सोडियम लिया है। अल्कली एसिड मतलब, अल्कली मेटल्स मतलब आपके जो बेसेस होते हैं, ठीक है। तो C2H5OH फॉर्मूला उसका एथेनॉल का, और Na से रिएक्शन यानी क्या बना? इसका रिएक्ट कराने पे सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड और H2 गैस। यहाँ पे जब आप इस रिएक्शन को कभी कराते हो एथेनॉल से, किसी चीज को भी रिएक्ट कराओगे तो उसमें हाइड्रोजन और पानी जरूर से निकलेगा, ठीक है। ये आपको हमेशा दिमाग में याद रखनी है, हर जगह पानी और हाइड्रोजन। आपको खुद ही अभी मैं बताता हूँ आपको। चलो देखो, C2H5OH और Na, यहाँ पे लिखा आपने C2H5ONA प्लस H2। तो यहाँ पे इसका बहुत इजीली याद करो आप। इस हम सारे रिएक्शंस में आप C2H5O तक की चीजों को याद हमेशा रखना, ठीक है। C2H5O
और मेनली C2H5 तक रखना है, लेकिन O भी आप लोगे। तो C2H5O यहाँ पे पूरा उठा के आपने ले आया, ठीक है, आप ले आए यहाँ पे इसको, ये आ गया। और Na सेकेंड को आपको पूरा कंपाउंड आपको उठाना ही पड़ता है, जो आपको सॉल्वेंट होता है आपको पूरा उठा के लिख देना होता है। तो क्या बना ये C2H5ONa आपका सोडियम एथॉक्साइड, ये इतना पूरा और ये पूरा Na, यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड बना दिया। अब यहाँ पे मैंने जैसा कहा था कि हाइड्रोजन H2O और पानी आपकी निकलने ही निकलने हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपने करा दिया और हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूशन करा दिया। यहाँ पे H आपकी अकेली बची थी, तो H आपके सिर्फ आप डायरेक्ट H नहीं लिख सकते, तो आप इसको एटॉमिक यूनिट में लिखोगे तो H2 यहाँ पे इवॉल्व हो गई। तो आपकी अल्कली मेटल से रिएक्शन क्लियर। अब आते हैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन पे, जो कि C2H5OH प्लस CH3COOH है। ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका रिएक्ट कराने से आपको क्या मिलेगा, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट और एज ऑलवेज पानी, यहाँ पे पानी आपका इवॉल्व होगा। इकलौती रिएक्शन अल्कली मेटल्स की जो है जिसमें आपकी हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, बाकी सब रिएक्शंस में पानी ही पानी इवॉल्व, पानी ही पानी बनेगा। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक देखते हैं। C2H5OH प्लस CH3COOH गिव्स आउट CH3COO C2H5। मैंने बताया था C2H5 को हमेशा टारगेट करना है, O को सिर्फ इसी में टारगेट करोगे। तो C2H5 आप पूरा उठा के यहाँ लिख लिया आपने, ठीक, यहाँ से C2H5 पकड़ा, लाके फेंका यहाँ पे। अब इसका आपको पानी बनाना है, तो आप पानी के लिए हमेशा एक फॉर्मूला संरक्षित कर लो, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दी, क्या बचा, CH3COO, CH3COO को लगा दिया और ये आपका C2H5 आपने लगाया ही था उठा के, तो ये क्या बन गया, एथिल एसीटेट। और पानी के लिए मैंने कहा था पहले से इसको रखना संरक्षित, तो H2O, यहाँ पे एक आपका H फिर एक और H, 2 H हो गए और 2O ये बन गया, H2 और O यानी पानी बन गया। तो रिएक्शन आपकी एसिटिक एसिड से क्लियर हो गई। अब आते हैं अमोनिया पे, C2H5OH प्लस NH3, ठीक है, C2H5 प्लस NH3 गिव्स आउट एथिल अमीन प्लस पानी, पानी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल पानी का उठा लेंगे, यहाँ से 2H उठाया, यहाँ से 2H उठा लिया आपने, 2H लिख दिया और एक ऑक्सीजन पूरी उठा के ले आओ, यहाँ पे पानी बना दिया, ठीक, पानी का फंडा क्लियर। अब क्या करोगे, C2H5 फिर से पकड़ो, C2H5 फिर से पकड़ा मैंने, यहाँ पे ले आए, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, एक H चला गया था आपका, तो क्या बचा NH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे, तो यहाँ C2H5 NH2 बना, यानी क्या बना, एथिल अमीन, एथिल अमीन प्लस पानी, ठीक है। एथिल अमीन NH2, देखो NH2 क्या बना, अमीन बना, NH3 अमोनिया बना, NH4 अमोनियम, अमीन अमोनिया अमोनियम। तो यहाँ पे आप एक सीरीज भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तीसरा रिएक्शन किससे करा है, अमोनिया की। अब आती है मास्टर रिएक्शन एक थोड़ी सी, तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्शन कराओगे, ये आपने एथेनॉल की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। C2H5OH प्लस H2SO4 गिव्स आउट C2H5HSO4 प्लस H2O। पानी बना लिया, ये H2 ले लिया यहाँ से, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ से उठा ली, ठीक है, H2O बना के टारगेट कर लिया। अब क्या करोगे, फिर से C2H5 को पकड़ोगे, यहाँ पे C2H5 आपने पकड़ लिया। यहाँ क्या बचा, आपने हाइड्रोजन उड़ा ही दी थी, यहाँ पे आपकी इकलौती हाइड्रोजन ये बची थी, तो ये H लिया और SO4 आपका खाली पड़ा था, तो C2H5 यहाँ से लिया ही था, H यहाँ पे आपका एक चला ही गया, H बचा सिंगल, SO4 पड़ा ही था, तो उठा के बना दिया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस रिएक्शन में आप मेनली क्या बनाना है, आपको डाई एथिल ईथर बनाना है, ठीक है। डाई एथिल ईथर बनाने के लिए अब क्या करोगे, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल ही गया है। अब यहाँ पे एथेनॉल C2H5 प्लस C2H5HSO4 जो आपको यहाँ पे मिला था आपका कंपाउंड आपको रिएक्शन करने के बाद, अब इसको डाई एथिल बनाने के लिए आप क्या करोगे, 140 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एथेनॉल को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलाने पर गर्म करके आप डाई एथिल ईथर, जिसका फॉर्मूला C2H5 फिर से O यहाँ पे ईथर का क्लेचर है और ये C2H5 आपका फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे। इसके बाद क्या करा आपने, यहाँ पे जो ये O दिया है, ये एथिल का आपका एथर का क्या नाम है फॉर्मूला, ये एथर को दर्शाता है। तो C2H5 आपने लिखा यहाँ से, C2H5 आपका एक यहाँ था, फिर से C2H5 यहाँ से लिया, इसके बाद आप एथर का ये आप यहाँ पे नोमेनक्लेचर का रख दोगे, ये रखा और दोनों डाई एथिल ले लिया। H2SO4 आपका खाली बचा था, H यहाँ का H, एक और H, SO4 खाली था, दो H2 और SO4,
तो ये आपका डाईएथिल एथर बन गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग को एथिलीन बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। तो इसमें आप जो टेम्परेचर लोगे 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के बीच में ये रिएक्शन जगह लेती है। तो आप यहाँ क्या करोगे, C2H5OH प्लस H2SO4 गिव्स आउट C2H5HSO4 प्लस H2O। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जो आप कंपाउंड पिछली बार स्टार्टिंग में आप बनाए थे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, उसको उठा के आप ले आओ, ले आए, ठीक है। उसको आपने डायरेक्टली गर्म कर दिया 160 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद C2H4 प्लस H2SO4, तो C2H4 किसका फॉर्मूला है, एथिलीन का फॉर्मूला है। इसको डायरेक्टली गर्म करने पर आप इसको तोड़ के C2H4 यहाँ से ले लो और H2SO4 बना दो, तो ये रिएक्शन आपकी एथिलीन की हो गई। तो ये आपकी 4 रिएक्शन थी, आशा की रिएक्शन थी ये, जिसको आपने याद करा, आपने देखा। अब इसके कुछ यूजेस बता देते हैं आपको जल्दी से। तो आप जब वाइन पीते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल यहाँ पे मैंने लिखा है, तो अल्कोहल मतलब नशीला पदार्थ, नशा, दारू, शराब, तो ठीक है। एज वाइन, तो आप इसको 3 भाग लोगे आप एथेनॉल को हमेशा, तो उसका 40%, कोई भी वाइन पियोगे तो 40% तक की आपकी जो ये होगी एथेनॉल होगी। उसके बाद एज अ सॉल्वेंट, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। इसके अंदर आप चीजें मिलाते हो, ना कि इसको किसी और चीज में मिलाओगे। ये आपकी एथेनॉल है किसी बीकर में, तो आप यहाँ पे एथेनॉल भरा रहेगा पहले से, कुछ और रिएक्शन आप इसमें रिएक्टेंट्स डालोगे, ठीक है। तो ये यूज इन इंडस्ट्रियल वर्क, काफी हद तक इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल वर्क्स में भी, गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में। हाँ, ये एज अ फ्यूल, तीसरा पॉइंट है एज अ फ्यूल। जो आप देखोगे एथेनॉल को अगर आपने बाइक की या कार की टंकी में नॉर्मली डाल दिया, तो आपकी बाइक बिना किसी हिचक के बहुत प्यार से चलेगी। आज के युग में यहाँ पे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं इसके, इंडिया में भी और बाहरी देशों में भी, एथेनॉल से कार और बाइक का संचालन। तो यहाँ पे एज अ फ्यूल पावर अल्कोहल का नाम दिया गया है, जो कि 10% यूज करोगे आप ना सिर्फ एथेनॉल को अगर बाइक में, तो ये लेस पॉल्यूशन और बहुत अच्छा काम आपको देगी। टू प्रिजर्वेट बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजी लैब में जाते हो, देखे रहते हो कि मछलियां, केकड़े, बहुत सारे स्पेसिमेंस जो होते हैं एक जार में भरे होते हैं, ठीक है, लंबे से जार में होते हैं। तो वहां पे उसके अंदर कौन सा लिक्विड होता है कि जिससे वो मरते नहीं है, देखोगे सेम एज इट इज कंडीशन में, लेकिन मरे हुए होते हैं, वो सड़ते नहीं है ना कुछ होता है। तो वो जो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन देखते हो आप, वो एथेनॉल ही है आपका, ठीक है। शुद्ध एथेनॉल डाल के आप कोई भी चीज रख दो तो बहुत दिन तक प्रिजर्व रहेगा, लाइफ टाइम प्रिजर्व भी रह सकता है वो, अगर उसमें लीकेज ना हो। अब 5वां पॉइंट आप देखोगे तो टू मेक कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन, आप देख सकते हो जितने नशीले पदार्थ होते हैं उनका अगर सदुपयोग करें, नशा ना यूज करें ना, तो वो सारी के सारी आपकी सिर्फ मेडिसिनल यूज में आएंगी। जैसे कि अफीम होती है, अफीम का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए, लेकिन देखते हैं आप जो सरकार जिस अफीम को खरीदती है, वो अफीम आपकी सिर्फ और सिर्फ दवाई बनाने में ही उपयोग किया जाता है उसका। अगला यूज आप देखोगे और यहाँ पे सेम एज इट इज आपका एथेनॉल का यूज होता है मेडिसिन बनाने में। कॉस्मेटिक का नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो कि कॉस्मेटिक में यूज होता है, वरना लोग लगाना ही छोड़ देंगे। 6 देखो, एज रेजेंट इन लैबोरेटरीज, ये देखा ना, ये सारे आपके, तो रेजेंट की यूज में इसको आप यूज करोगे। तो आप चाहो तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पीछे आ जाऊंगा। आपने देखा अब तक कि हमने आपको एथेनॉल के सारे यूजेस, आपको सारे रिएक्शंस, उसके फंक्शंस जितने से सारे मैंने बता दिए, सारे रिएक्शन को याद करने का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जुड़िए हमारे साथ, अच्छे टॉपिक के साथ हम फिर से आएंगे लेके। तो आपका धन्यवाद।